दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सोचिए, आज से करीब 500 वर्ष पहले आपके पास कोई शख्स आता और ये बात कहता कि मैं एक लोहे की ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें 200 से 300 लोग एक साथ बैठेंगे और क्षण भर की देरी में वो यहां से वहां हो जाएंगे। वो आकाश में उड़ेगा जो मैं लोहे का बनाऊंगा। तो क्या आप यकीन करते? आप यही कहते भाई तू चला जा, हमारा दिमाग मत खा। सोचिए, आज से करीब 600-700 साल पहले आपके पास कोई शख्स आता और ये बात कहता कि मैं एक टुकड़ा बनाऊंगा, टुकड़े जैसी दिखने वाली चीज बनाऊंगा जिसको एक शख्स यहाँ लगाएगा, दूसरा शख्स सैकड़ों किलोमीटर दूर लगाएगा, दोनों कान में लगाएंगे और यहाँ से बात वहां पर हो जाएगी। सोचिए, आज से करीब 1000 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ऐसे आता जो कहता कि मैं एक ऐसा उपकरण बनाऊंगा, लोग एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे। जी हाँ, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। तो क्या तब ये लोग मानते? जाहिर सी बात है, तब लोग इसका उपहास उड़ाते और कहते कि ये पॉसिबल नहीं है। यही होता आया है दोस्तों सनातन धर्म के साथ। पहले पुष्पक विमान को ये लोग कपोल कल्पित बताते थे। पुष्पक विमान कपोल कल्पित है, लेकिन आज का मनुष्य जो एरोप्लेन बनाया है वो पॉसिबल है। सोचिए, आज का जो मनुष्य है, हम ये तो मानते हैं कि पहले के जो मनुष्य थे वो हमसे शारीरिक रूप से बलवान थे, मानसिक रूप से बलवान थे। जब आज का ये मनुष्य ऐसी चीजों का निर्माण कर पा रहा है तो क्या हम अपने पूर्वजों को बुद्धिहीन मानते हैं? क्या वो ऐसे आविष्कार नहीं कर सकते थे? यानी सनातन धर्म में जितनी बातें बताई गई हैं, धीरे धीरे वो सच जरूर हो रही हैं। आज लोग स्मार्टफोन के जरिए यहाँ से वहां चीजों को देखते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी चीजें पहले से ही थी। जब सामने वाला व्यक्ति ध्यान लगाता था और दुनिया में किसी भी चीज को देख लेता था, ना उसके लिए डेटा चाहिए था, ना उसके लिए स्मार्टफोन। ठीक उसी प्रकार से पुष्पक विमान था। आज के विमानों में तो तेल भी खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि मन की गति से वह चलता था, ईंधन भी उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये है सनातन धर्म की शक्ति। और आने वाले समय में जो बातें कही जाती हैं कि सनातन धर्म में ये गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो भी सच होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। दरअसल ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक और बात सनातन धर्म की फिर से सत्य साबित हुई और वह बात जुड़ी हुई है वराह अवतार से। हमारे देश भारत में ऐसे लोग जरूर पाए जाते हैं कि जब तक किसी बात पर विज्ञान का ठप्पा नहीं लगता तब तक वो यकीन नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि असली नशा वाले खुद हिंदू धर्म के भगवानों को मानते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और उससे अध्ययन करते हैं। आज का वीडियो जुड़ा हुआ है वराह अवतार और हिरण्याक्ष ने जहां पर पृथ्वी को छुपाया था उस समुद्र से। तो क्या वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है वो समुद्र? जी हाँ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब जब वराह अवतार की बात की जाती थी तो ये कहा जाता था कि कहीं अंतरिक्ष में भी समुद्र हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबो दे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी पृथ्वी है, समुद्र इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अरे जब तुम्हारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा ग्रह हो सकता है तो समुद्र क्यों नहीं हो सकता? ये बात अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ढूंढा है समुद्रों का जाल। जी हाँ, एक दो समुद्र नहीं बल्कि बहुत सारे समुद्र, जो इस बात को सच साबित कर रहे हैं कि वराह अवतार पूरी तरह से सच था। और जिस समुद्र की बात हमारे पुराणों में की जाती है, जिसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबोया था और फिर भगवान विष्णु ने जा करके उसका वध किया था और समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए थे, वह समुद्र अंतरिक्ष में ही है और सनातन धर्म में कही गई सारी बातें सच हैं। दरअसल एक रिसर्च सामने आई है जिसमें सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस के दोनों चंद्रमाओं की सतह के नीचे बहुत बड़े समुद्र होने की बात वैज्ञानिकों ने कही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर ने यह दावा किया है कि पूरे अंतरिक्ष में तमाम ऐसे बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं
जो कि हमारी पृथ्वी के जैसे सैकड़ों ग्रहों को अपने आप में समा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर ने जो दावा किया है उस पर नासा भी काफी ज्यादा गंभीर है और नासा ने इस पर एक मिशन लॉन्च कर दिया है जो 2030 के दशक तक पूरे अंतरिक्ष की पड़ताल करेगा, जिसमें यूरेनस और उसके आसपास के ग्रहों की खोज की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि नासा ऐसे किसी रिसर्चर की बात कैसे मान सकता है। दरअसल नासा की इंटरनेशनल टीम IREX के सदस्य चार्ल्स कैडियक्स ने अभी एक समुद्री ग्रह की खोज की थी। उनकी टीम ने इस समुद्री ग्रह की खोज नासा के स्पेस टेलीस्कोप टेस की मदद से की। इस समुद्री ग्रह का नाम है TOI 1452b और नासा ने बताया है कि यह समुद्री ग्रह पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर है। यह ग्रह ड्रेको तारामंडल में मौजूद बाइनरी सिस्टम में दो छोटे सितारों में से एक का चक्कर लगाता है। नासा के वैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि यह समुद्री ग्रह हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और सबसे रहस्यमय बात यह है कि एक पूरा ग्रह पानी की मोटी परत से ढका हुआ है। और तो और नासा ने जो टेलीस्कोप की सहायता से रिसर्च की है उसके अनुसार इस ग्रह पर 70% पानी ही भरा हुआ है और इस ग्रह पर इतना पानी भरा है कि सौर मंडल के कई ग्रह इसी में समा जाएंगे। दरअसल इसकी खोज नासा ने ऐसे की कि उसका स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम टेस था उसके एक सिग्नल में थोड़ी कम चमक नजर आ रही थी। ऐसा हर 11 दिन में होता था। इसी घटना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि यह तो एक नया रहस्यमय प्लैनेट है। जब और इसकी खोज की गई तो पता लगा यह ग्रह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर है। तो यानी जो लोग ये बात कहते थे कि पृथ्वी ऐसे कैसे किसी समुद्र में डूब सकती है, इतना बड़ा समुद्र कहाँ हो सकता है कि पृथ्वी को उसमें डुबाया जा सके, उनका जवाब ये नासा की रिसर्च देती है। खैर, हमें तो अपने सनातन ग्रंथों पर कभी भी कोई शक था ही नहीं। सनातन इतिहास में जो भी बातें लिखी गई हैं वो 100% सत्य है। लेकिन समस्या ये है कि विज्ञान अपनी प्रगति के हिसाब से दूसरों को आंकता है। वो ये मानना ही नहीं चाहता कि हमसे बेहतर भी कोई हो सकता है। जिन जिन चीजों की खोज आज की जा रही है उन चीजों की खोज हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी और आज भी वैज्ञानिक हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके नई नई चीजों को ढूंढना चाह रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। उदाहरण के लिए आप जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने स्वयं ये बोला कि उन्हें परमाणु बम बनाने की प्रेरणा भगवद गीता से मिली थी। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. To impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." एक समस्या ये भी है कि हमारे भारतीय लोग खुद की संस्कृति को जानना नहीं चाहते। जब तक उस चीज पर वेस्टर्न लोगों द्वारा छाप नहीं डाली जाएगी, मुहर नहीं लगाई जाएगी, तब तक ये यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये वही वेस्टर्न है जिनके पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज नहीं थे, हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे। तो जिनके पूर्वज बंदर थे उनसे हम क्यों किसी चीज पर मुहर लगवाएं। और अंत में वीडियो को समराइज करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस भी अवतार, जिस भी वस्तु, जिस भी आविष्कार का वर्णन हमारे सनातन ग्रंथ में है उसकी पुष्टि ये नासा भाषा जैसी संस्थाएं जल्द ही और करेंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि अब सनातन का युग है और धीरे धीरे पूरी दुनिया सनातन के शरण में आने वाली है। ऐसा होता आप देख भी रहे हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, हर जगह पर विदेशी हरे कृष्ण हरे नाम का संकीर्तन करते हुए दिख रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं हिंदू नाम के। ये सब हो रहा है और आगे होगा भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।